परम पिता परमेश्वर का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिनकी कृपा से आज हम सब एकता दिवस के इस पर्व को मना रहे हैं। जी हाँ, ये सत्य है कि इस दिवस पर माँ ने सदैव इस बात की चर्चा की है कि एक पिता एकस के हम बालक। हमारा पिता एक है, इस नाते हम सभी उसकी संतान हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा ये सच है कि एक पिता एकस के हम बालक, इसे हृदय से मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमें आध्यात्म को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक प्राणी आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, वो हृदय के इस मर्म को जान नहीं पाएगा। आज मां आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है आध्यात्म। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म इस बात का अनुभव कराना है कि हमारी असली आपा, जी हाँ, हमारा असली आपा हमारी आत्मा है। ये इस बात का अनुभव पाना है कि हम मात्र शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि वो आत्मा है जो इस शरीर में बस रही है। हम अपने आप को भारत या किसी अन्य देश का नागरिक समझते हैं या फिर किसी एक या दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, पर आध्यात्म के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि इन सभी भिन्न भिन्न बाहरी नामों या ठप्पों के पीछे मूलतः सभी आत्मा एक ही परमात्मा की अंश है। आध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही हम सहानुभूति, क्षमा, शांति की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक बन जाता है, तब हम किसी को भी भेदभाव या पक्षपात की नजरों से नहीं देखते। हम उन दीवारों को हटाने लग जाते हैं
जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती। हम ये अनुभव करने लगते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी एकता और अपने आपसी संबंध को पहचान लेते हैं, तो फिर हम एक दूसरे की भी मदद करने लग जाते हैं। तब हमें दूसरों की सेवा करने में सुख की अनुभूति होती है। हम सड़क पर बेसहारा घूमते बूढ़े इंसान में अपने बेसहारा दादा को देखने लगते हैं। उसकी मदद के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं, यानी हमारा दृष्टिकोण विशाल बन जाता है। हम सभी अपना आध्यात्मिक पक्ष विकसित कर सकते हैं। सदियों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए जो शुरुआत की गई वो ध्यान की थी, जिसे हम ध्यान साधना भी कहते हैं। इस ध्यान साधना के जरिए हम प्रतिदिन अपने अंतर में परमात्मा को याद कर सकते हैं। जी हाँ, अंतर में परमात्मा को याद करना, यानी बाहर की आंखों को बंद करना और अंतर की आंखों से स्वयं को देखना। जी हाँ, सत्य की खोज मुश्किल है पर असंभव नहीं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां हमें अंतर में उतरना है, अंतर में उस परमात्मा को खोजना है जो हमारे ही घट में मौजूद है। इसीलिए इस देही को नारायणी देह कहा गया। जिसने भी नारायण को पाया वो इसी देही में पाया। कहते हैं एक बार महावीर जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में वे एक नगरी में रुके। नगर का अधिपति प्रसन्नजीत था। उसने सुना महावीर जी उनके नगर में आए हुए हैं। लोगों को ध्यान में बैठाते हैं, पर ये ध्यान है क्या चीज? मेरे पास तो सब कुछ है, अपार संपदा है, पर ये ध्यान नहीं है। ये है क्या? प्रसन्नजीत महावीर जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, फिर प्रश्न पूछा। मेरी एक समस्या है, मैं इस सिलसिले में कुछ जानने के लिए आपके पास आया हूं। सुना है आप ध्यान की चर्चा करते हैं, लोगों को ध्यान में लगाने के लिए बिठाते हैं, आप ध्यान बांटते हैं, लेकिन ये ध्यान है क्या? मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। कुछ लोगों को आपने ध्यान दिया है, कुछ ध्यानी भी हो गए, मस्ती में रहने लग गए, लेकिन ये है क्या?
आप मुझे भी ध्यान दे दीजिए, इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। महावीर जी ने प्रसन्नजीत की सारी बातें सुनी और विचार करने लगे कि इसे कैसे समझाऊं। कि भला ध्यान कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, तुम नगर के अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ। उस व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध हो चुका है। प्रसन्नजीत मान गए। रथ पर सवार होकर वो उस गरीब के घर पहुंचे। घर के सामने उन्होंने अपना रथ रुकवाया। गरीब ने देखा कि उसके घर सम्राट आए हैं। वो घबराया हुआ घर के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, आप और यहां क्या अपराध हो गया मुझसे? यदि कोई अपराध हुआ है तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वो गरीब उनके पैरों पर गिर पड़ा। प्रसन्नजीत ने उन्हें उठाया और अपने आने का प्रयोजन बताया और कहा, मुझे महावीर जी ने बताया है कि तुम्हें ध्यान उपलब्ध हो गया है, तुमने ध्यान को पा लिया है। क्या है ये ध्यान? मैं इसे खरीदना चाहता हूं, उसे पाना चाहता हूं। मुंह मांगी कीमत मैं दे सकता हूं, बस तुम अपना ध्यान मुझे दे दो। गरीब की उखड़ी सांस में सांस आई। वो संभला और भय से रहित हुआ। उस गरीब ने संभलने के बाद कहा, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उठाई और दे दी जाए। इसे सौंपा भी नहीं जा सकता। इसके लिए तो आपको पूर्णतया बदलना होगा। मैं इसे खाली होना होगा। ध्यान खरीदने से नहीं मिलता, बस आपको अपने सम्राट होने का अहंकार को त्यागना होगा। इस ख्याल को भी त्यागना होगा कि मेरे पास धन दौलत है, अपार संपदा है। ध्यान के लिए सांसारिक वस्तुओं को त्यागना होगा। उसके लिए अपना मैंपन छोड़ना होगा। यदि आप ऐसा कर सके, अपने आप को पूर्णतया से खाली कर सके, ईश्वर के चरणों में स्वयं को लगा सके, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सके, तो ध्यान अपने आप मिल जाएगा। जब आपको ध्यान मिल जाएगा, तब आपको पद, धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य, रथ, घोड़े तुच्छ लगने लग जाएंगे। ध्यान तो गुरुदेव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। ध्यान से ही तो परमात्मा को पाया जा सकता है। ध्यान ही तो जीवन
को आत्मसमर्पण की भावना देता है। ध्यान से ही तो वो सुख प्राप्त किया जा सकता है जिसके पाने से दूसरे सुख तुच्छ लगने लगते हैं। ध्यान से ही तो पता चलता है जो मैं हूँ वस्तुतः मैं नहीं हूँ। मैं शरीर तो हूँ नहीं, मैं तो इसके अंदर मौजूद जीव आत्मा हूँ। ध्यान से ही तो ज्ञान मिलता है कि मैं यानी मेरे अंदर आत्मा ईश्वर की अंश है, उसी का रूप है। जी हाँ बच्चों, आध्यात्मिक मार्ग की पहली शुरुआत ध्यान से ही होती है, जहाँ हमें अपने आप को केंद्रित करना पड़ता है अंतर की ओर, जहाँ चित्त में हम परमात्मा का सिमरन करते हैं और उसकी तलाश करते हैं। जी हाँ, जो जो हम अंतर में सिमरन करके जाप करके परमात्मा को पुकारते हैं, त्यों त्यों हमें अध्यात्म का बोध होता है। गुरबाणी में बड़े खुले शब्दों में कहा गया है, जे को खावे जे को भूंजे, जे को खावे जे को भूंजे तिसका होए उधारो। यानी जिस प्रकार हम मुख से भोजन खाते हैं वह अंदर जाता है, वो भोजन पच जाता है, वो शरीर में रक्त व मांस बन जाता है, यानी शरीर का हिस्सा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक भोजन श्रवण के जरिए कानों से अंदर जाता है, जिह्वा के माध्यम से हम जाप किया जाता है, और जाप के माध्यम से हम जितना जाप का अभ्यास करते हैं, यानी आध्यात्मिक भोजन को हम जाप के जरिए पकाते हैं, खाते हैं। जितना आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है, जी हाँ, जितना आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता जाता है, भोजन की तरह वो पच जाता है, अर्थात वो ज्ञान हमारे अंदर आत्मसात हो जाता है। जिस प्रकार जो भोजन पचता है वो शरीर का हिस्सा बन जाता है, रक्त या मांस। जाप के माध्यम से भी जब अंतर में हम जुड़ते हैं, अभ्यास के जरिए जो ज्ञान हमें समझ में आता है वो हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, यानी आत्मसात हो जाता है, हमारे अंतर में उतर जाता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान का बोध होने लग जाता है। वास्तविक रूप में शिक्षण उस समय प्रारंभ होता है जब व्यक्ति शिक्षा के बाह्य साधनों के साथ अपने को संयुक्त करना प्रारंभ कर देता है, सहभागी बनता है और अनुभव करने लगता है। यदि ऐसा ना किया जाता तो आनंद, परिपूर्णता, समाधि आदि शब्द केवल पुस्तकीय रह जाते, इसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता।
व्यक्ति केवल शब्दों की वर्तनी जानते हैं, उसके अर्थों को नहीं। ये दुर्भाग्य है कि व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार के शक्ति स्रोत निहित हैं, फिर भी वो ज्ञान और विवेक की उत्कृष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता। यदि व्यक्ति अपने प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा स्वयं शिक्षण नहीं प्राप्त करता, तो वो सदा दूसरों के अभिमतों पर आश्रित रहेगा। वो अपने से संबंधित अनेक घटनाओं के कारणों को स्वयं अनुभव नहीं कर सकेगा। व्यक्ति को आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण और आत्म अवलोकन प्रतिक्षण करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को समझने तथा प्रत्येक स्तर पर परिपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए यह सबसे सरल मार्ग है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने घर के उन लोगों के प्रति विनम्र और दयालु होना चाहिए। जी हाँ, ये गौरतलब है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने घर के उन लोगों के प्रति विनम्र और दयालु होना चाहिए जो परिवार के सदस्य हैं। पति को एक अच्छा पति होना चाहिए, पत्नी को एक अच्छी पत्नी होना चाहिए। ऐसा करने का प्रयत्न ऐसा करने का प्रयत्न करना ही विकास का लक्षण है। जैसे बच्चे के विकास पर हम ध्यान दिया करते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति अपने अंतर में स्थित लघु आध्यात्मिक शिशु के विकास और सुधार को भी देखना जरूरी है। व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक विकास की सहायता करने के लिए धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात करने का अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि उस चेतना पर विश्वास करना जो प्राणधारियों को एक दूसरे से जोड़ती है, सुख संवर्धन और दुख निवारण की स्वाभाविक आकांक्षा को अपने शरीर या परिवार तक सीमित ना रख अधिकाधिक व्यापक बनाती है। आध्यात्म का सीधा अर्थ आत्मीयता के विस्तार के रूप में किया गया है, यानी प्रेम ही रब है, प्रेम ही परमेश्वर है। मां स्वयं ये मानती हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो का सिद्धांत यहां लागू होता है। परमात्मा की सघन पिपासा प्रेम के अमृत पान की होती है। इसी चाहत में उसे निरंतर साधना उपासना के परिपोषण में लगे रहना पड़ता है। अनेकता में संविष्ट एकता की झांकी ईश्वर दर्शन है।
सृष्टि का प्रत्येक सजीव और निर्जीव घटक परस्पर पूरक और अभिन्न है। एक की संवेदना दूसरे को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। इसीलिए अमुक व्यक्तियों की सुख सुविधा को ध्यान में न रखते हुए समस्त विश्व का हित साधन करने की दृष्टि रखकर ही जीवन की नीति निर्धारित होनी चाहिए। जब ये समस्त सिद्ध सत्य चेतना के गहन मर्म स्थल तक प्रवेश कर जाए और निरंतर इसी स्तर की अनुभूति होने लगे तो समझना चाहिए कि आध्यात्म और जीवन का समन्वय हो चला है। जी हाँ, आज का विषय है आध्यात्म, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण के क्रम में अंतरंग की अवस्था, मान्यता, आकांक्षा और अभिरुचि में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, मर्यादा पालन, सादगी, नम्रता, चरित्र गठन, कर्तव्य पालन, धैर्य, संतुलन जैसी अनेक सत्य प्रवृत्तियां अंतरंग आध्यात्मिकता के वृक्ष पर फल और फूलों की तरह खिलने और महकने लग जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को महामानव स्तर के उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाला सुसंपन्न माना जाता है। जीवन में आध्यात्मिकता की प्रतिक्रिया श्रमशीलता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सद्व्यवहार, ईमानदारी, शालीनता, न्याय निष्ठा, जन सेवा, उदारता जैसे आचरण में प्रकट होती है। ऐसे लोग मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, ना वे किसी से अनावश्यक मोह बढ़ाते हैं और ना किसी को स्नेह सद्भाव से वंचित रखते। जी हाँ, आज का विषय है आध्यात्म। आध्यात्मिकता को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य की एक परिष्कृत जीवन पद्धति है, जिसे अपनाने पर भीतर संतोष और बाहर सम्मान की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जी हाँ, आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है? तो अब मां इस पर प्रकाश डालेंगे कि आध्यात्म की आवश्यकता क्यों है। हम में से अधिकांश आस्तिक हैं, भगवान का अस्तित्व होने पर विश्वास करते हैं, उसमें पूर्ण आस्था रखते हैं। इस आस्था व धर्म का पालन करते हुए जीवन में दो बातें हम सभी चाहते हैं। प्रथम है, हम चाहते हैं कि हमारे सभी लौकिक कार्य बनते रहें, यानी भौतिक जगत
कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसे कार्य हम जो भी कामना करें उसकी पूर्ति हो, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। इसलिए व्यक्ति आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जीवन में कभी दुख आए। दूसरा कारण है कि इस दुख भरे संसार में बार बार आने जाने के चक्र से हम छूट जाएं, अर्थात हमें मुक्ति मिल जाए, कष्ट और दुखों से भरे जीवन हमें पुनः भोगना ना पड़े। तो आध्यात्म को अपनाने के पीछे यही दो कारण हैं। इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन सुखमय हो और हम आवागमन के चक्र से छूट जाएं, यही हमारी कामना है। पर इस कामना की पूर्ति का मार्ग व्यक्ति को ज्ञात नहीं है। यदि साधक में लगन है और उसे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त है तो लक्ष्य की प्राप्ति कठिन नहीं है। यदि साधक सुपात्र नहीं है तो ये ज्ञान अनेक जन्मों तक भी सुलभ नहीं होता। चाहे यह सत्य है कि सतगुरु की शरण में जाकर सतगुरु की बताई शिक्षाओं का जीवन में पालन करते हुए ही ये संभव है कि हम मोक्ष पा सकते हैं। जी हाँ, जितना ये आसान है कि हम गुरु पर पूरी तरह आश्रित हो जाएं तो मोक्ष संभव है, मगर ये भी जरूरी है कि हम इस जगत के मोह से ऊपर उठ जाए। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जहाँ एक व्यक्ति जब बूढ़ा हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अर्थात जो आंखें भगवान ने दी थी देखने के लिए वो सदा के लिए बंद हो गई। आंखें ना होने पर वो अपने परिवार के आश्रय पर बूढ़ा उधार की आंखों से देख रहा था। इस तरह जैसे ये सब उसके अपने हैं। एक दिन डॉक्टरों ने कहा तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नई आंखें मिल सकती। लेकिन बूढ़े को मोह हो गया था अपने परिवार का, अपने बच्चों का। कहने लगा डॉक्टर मैं क्या करूंगा आंखें लेकर, आप ऑपरेशन कर देंगे, नई आंखें लगा देंगे, लेकिन मेरे पास तो कई आंखें हैं, मेरे 8 बेटे हैं, मेरी 8 बहुएं हैं, फिर मेरी पत्नी भी अभी मेरे साथ है, इन सब की 34 आंखें मेरे पास हैं। ये अपने लिए भी देखेंगी और मेरे लिए भी, आखिर ये सब मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे नई आंखों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर चुप रह गया। इंसान सिर्फ सोच सकता है, लेकिन होना उसके बस की बात नहीं है।
इंसान जो सोचता है होता नहीं, और जो नहीं सोचता वो हो जाता। इसीलिए संत कहते हैं इंसान उधार की आंखों से देख रहा है, बाहरी आंखों से। उसे जरूरत है बाहर की आंखें बंद करके अंतर की आंखों से देखने की। जी हाँ, भीतर की आंखों से देखने की जरूरत है। उसे सब कुछ परमात्मा का ही लगेगा, सब में परमात्मा ही दिखेगा जब वो अंतर की आंखें उसकी खुलेगी, जब वो अंतर में देखेगा। वो बूढ़ा नहीं माना ऑपरेशन के लिए, और एक दिन घर में आग लग गई। उन 34 आंखों में से किसी भी आंख ने वृद्ध को बचाने की कोशिश नहीं की। सभी अपने आप को बचाने में लगे रहे। वृद्ध आंखें तलाशता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा कि कोई तो बाहर ले चले मुझे। मेरी आंखें नहीं हैं, आग की लपटें मुझे घेरते जा रही हैं। कोई आंख तो मुझे बचा ले। लेकिन 34 आंखों में से कोई भी आंख उसे बचाने नहीं आई। सभी को अपनी चिंता थी, किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। वृद्ध हताश होकर जैसे तैसे घर से बाहर निकलकर एक कोने में जा बैठा। 34 आंखों को तलाशता रहा। बेटे चले गए, बहुएं चली गई, पत्नी भी चली गई। जिनकी आंखें थी, जो देख सकते थे बाहरी दृश्य, वे तो चले गए। और जो नहीं देख सकता था बाहरी दृश्य, वो वही 34 आंखों में से किसी मददगार आंख की तलाश कर रहा था। कौन मरता है किसी के लिए, कौन जीता है किसी के लिए। सभी अपने लिए मरते हैं, सभी अपने लिए जीते हैं। वृद्ध बहुत पछताया। डॉक्टर की सलाह ना मानकर डॉक्टर की सलाह मान लेता तो आंखों का सहारा, अपनी आंखों का सहारा होता। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान बाहरी और उधार की आंखों से देख रहा है। उसने कभी अपनी भीतर की आंख से देखने की कोशिश नहीं की। मनुष्य सारी उम्र भौतिकता में, पदार्थों में, संपत्ति में, रिश्तों में, अपनों में उन्हें अपना कर जीता है, और उनकी कामनाएं खत्म नहीं होती। कुछ पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा ज्ञान सद्गुरु ही देते। जय मात पिता सुत मीत न भाई, जय मात पिता सुत मीत न भाई, ऊहा राम नाम तेरे संग सहाय। जी हाँ, राम को पाने के लिए नाम की कमाई करने की आवश्यकता है। ये जगत नश्वर है, झूठा है, यह सच्चा रिश्ता नहीं है। सच्चा रिश्ता सिर्फ एक ही है, सतगुरु। उनके वचनों को मानकर, जी हाँ, सतगुरु के वचनों को मानकर
धर्म की यात्रा प्रारंभ करें। अंतर की आंखों से परमात्मा को देखने का प्रयास करें। सद्गुरु हमें जगाने ही आए हैं। आप अंतर्मुखी बनकर स्वयं को देखें, स्वयं को निर्मल और पवित्र बनाएं। प्रभु नाम की अपनी कमाई आपको भव सागर पार कराएगी। तब बाहरी नज़ारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाहरी आंखों की भी कभी महसूस नहीं होगी, अर्थात अपने अंतर की जागी आंख ही आपके काम आएगी। जो जागत है सो पावत है। जागने का तात्पर्य है कि हम सत्य पथ पर चलें, सत्य के नियमों को, गुणों को अपने अंतर में आत्मसात करें। हम सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलें और इस पथ को सदैव जीवन में अपनाएं। हमारे लबों पर ऐसे कोई शब्द ना निकले जो दूसरे को दुख पहुंचाए, बल्कि हमारा हर शब्द दूसरे के दुखी दिलों पर मरहम लगाने का कार्य करे, उनकी चिंताएं एवं डर को हम दूर कर सकें। हमें ऐसा व्यवहार करना हो। जी हाँ, परमात्मा के गुणों को धारण करने की बात कर रही हैं। गिने चुने गुणों का इजहार करेंगे। प्रेम, माँ अक्सर कहती हैं प्रेम ही रब है, इसलिए हृदय से जितना संभव हो सबको स्नेह दें, प्रेम दें, दूसरों को समझें। जी हाँ, हमें प्रेम की उस हद तक पहुंचना है जो सभी सीमाओं से परे हो, जो सभी हमारे पास आए, हम किसी को भी निराश ना करें। हमारे प्यार की हदें इतनी बड़ी हों कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, हम सभी को अपने प्रेम के बंधन में बांध लें। हमारा प्यार इतना गहरा हो। हम दूसरों के बाहरी सौंदर्य को ना देखें, अंतर की सुंदरता को देखें। सभी अंदर से सुंदर हैं। हर कोई जो व्यक्ति हमारे पास आए उसे ऐसा प्यार हम दें कि उसे अनुभव हो कि ऐसा प्यार उसे कभी नहीं मिला है। जी हाँ, प्यार की सुगंधी हर एक को मिलनी चाहिए। प्यार एक एहसास है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। जी हाँ, हम जरूर चाहेंगे हमारे ये बच्चे जिन्होंने हाजिरियाँ लगाई हैं, आपके अंदर भी प्रेम का ये अंश चले बढ़े और ये सुगंध हर तरफ फैले।
प्रेम की सुगंध ही आपको एकता में बांध देगी, एक दूसरे के करीब ले आएगी। जी आज विषय है आध्यात्म, और आध्यात्म टिका है सच्चाई पर। हम सदैव हमेशा स्वयं के प्रति सच्चे रहें। जीवन के हर मोड़ पर हम सच्चाई के साथ जिएं। हम किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ छल कपट ना करें। हम सदैव ईमानदारी का पालन करें और किसी के साथ झूठ ना बोलें। तो बच्चों, इस विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आध्यात्म और आध्यात्म के गुण अनंत हैं, पर माँ ने कुछ ही गुणों की व्याख्यान कुछ ही शब्दों में कर रही हैं, क्योंकि हर विषय पर माँ प्रवचन कर चुकी हैं। नम्रता, जी हाँ, नम्रता का व्यवहार हमें करना है सबके साथ। नम्रता का अर्थ है पवित्र होना, हृदय से शुद्ध होना, और ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम सभी को आदर और सम्मान दें। हमें ये अनुभव करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो प्रभु की देन है। हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। स्वयं के गुणों के लिए प्रभु का आभार प्रकट करना चाहिए। नम्रता के द्वारा हम नफरत और कट्टरता को खत्म कर सकते हैं। और अंत में एक गुण यानी सेवा, जिस पर गुरु विशेष बल देते हैं, क्योंकि सेवा करने का सुख अलग है और सेवा करने से हमारे कर्म कट जाते हैं। तो सेवा कौन सी करनी है? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा का अर्थ है दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना। हमारा हृदय इतना कोमल हो कि दूसरों के दुख दर्द को हम समझ सकें, उन्हें यथासंभव यथा योग्य हम जो उचित हो सके हम उनकी मदद करें। धर्म या आध्यात्म किसी दूसरी दुनिया की चीज नहीं है। संसार भर के लोगों की आशा और अभिलाषा यही रहती है। इसके लिए पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी। जी हाँ बच्चों, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, सबका अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। जी ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, सदैव करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, और ये गीत गुनगुनाना चाहिए। बच्चों, हमने भी गुनगुनाया, अभी हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, बट हमारा दिल किया। हमारे बच्चे अपने हैं, इसलिए अपनों के पास
कुछ भी चलेगा। तो बच्चों, आज हमारा विषय है आध्यात्म। आखिर ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये हमें क्या क्या जनाता है और क्या क्या बताता है? जन्म, जी हाँ, जन्म, जरा और मृत्यु भौतिक जीवन को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। जी हाँ, ये गौरतलब है, जन्म, जरा, मृत्यु भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए जन्म, जरा, मृत्यु एक प्राकृतिक क्रिया है जो विश्व या ब्रह्मांड के नियत है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति संपन्न बन जाता है। वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एक घड़ा नदी में डूबा है और उसमें पानी भर गया तो कहना मुश्किल नहीं होगा कि पानी में घड़ा है या घड़े में पानी। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी नाव है जो ईश्वरीय ज्ञान से भरी होती है। ये नाव जीवन के उत्थान एवं पतन के थपेड़ों से हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। जी हाँ, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का जीवन जी रहा है उसकी नाव हिलेगी, डुलेगी पर डूबेगी नहीं। ये मझधार को जरूर पार करेगी। उसकी पतवार उस माझी के हाथ में रहती है जो जगत का पालनहार है। सारे दृश्य अदृश्य वस्तुएं प्रभु की ही हैं, वही उसका स्वामी है। हम सिर्फ अपने कर्म फल के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं। संसार के स्वामी प्रभु जीवों से सेवा तब तक लेते रहते हैं जब तक जीव उनके अनुरूप कार्य करता रहता है। जीव आत्मा के उच्च स्तर पर मनुष्य को कार्य करना होगा। बिना कर्मों के जीव की आत्मा शुद्ध नहीं होती। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती तब तक कर्म करते रहना होगा। मनुष्य को कभी कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्रभु पूर्ण है या नहीं। वो स्वयं अंश मात्र है। अंश कभी अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जी हाँ, विषय है आज का आध्यात्म। सच ये है कि आध्यात्म का जीवन में पालन होना चाहिए और आध्यात्मिक होकर ही हमारे दुखों का अंत हो सकता है। जी हाँ, आध्यात्मिक जीवन जीकर ही हमारे दुखों का अंत हो सकता है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान हमारे दुखों को सदा के लिए दूर कर सकता है। अन्य सभी ज्ञान हमारी आवश्यकताओं को थोड़े समय की पूर्ति कर सकते हैं। यदि मनुष्य का चरित्र बदल जाए तो उसके दुखों का सदा के लिए अंत हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही इच्छा प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। अतः किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता है। जो महापुरुष मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है
वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन के सब कर्मों की नींव है। आध्यात्म बल वाला व्यक्ति चाहे तो किसी भी प्रकार की शक्ति एकत्रित कर सकता है। जब तक मनुष्य में आध्यात्म बल नहीं होगा तब तक शारीरिक आवश्यकताओं, जी हाँ, शारीरिक आवश्यकताओं की भी भली भांति पूर्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के वास्तविक जीवन का अर्थ है सद्ज्ञान। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान जीवन है। अज्ञान के पथ भ्रष्ट जीवन का कोई मूल्य नहीं है। परोपकार पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी मनुष्य की हम केवल सहायता मात्र नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक सहायता अंतिम और लघुतम महत्ता का उपकार है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत गहरा अर्थ बताया जा रहा है। जहाँ सेवा से गुरु हमारे जीवन की शुरुआत करता है, और एक जगह माँ ने कहा कि गुरु तब तक सेवा लेता है जब तक कि वो उसे उचित या सार्थक उसे ना लगे, तब तक वो सेवा लेता रहता। कारण है कि हम सेवा करके किसी व्यक्ति को सदैव के लिए सुखी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो आपको सेवा के लिए कहा गया, आपने उसकी सेवा की तो वो कुछ क्षण की सेवा है, उसका कष्ट दूर हो गया, पर जीवन पर्यंत के लिए उसके कष्टों का निवारण नहीं हुआ। इस जीवन में अनंत दुख हैं, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक। अब अपनी भाषा के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए कुछ देर के लिए उन्हें सेवा कर सकते हैं, उन्हें सुख दे सकते हैं, पर उसके जीवन का जो दुख है वो सदैव के लिए उसका अंत आप नहीं कर सकते। जो सिर्फ संभव है सतगुरु के जरिए, जो आत्मज्ञान देता है, कराता है, आध्यात्मिक शिक्षा देता है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि शारीरिक सहायता अंतिम और लघुतम महत्ता का उपकार है। उससे आवश्यकताओं की कोई निरंतर तृप्ति नहीं होती। जिस उपकार से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, निश्चित रूप में वो शिक्षा, वो ज्ञान सबसे बड़ा है जो हमारी तृप्ति करता है, जो सदा सदा के लिए हमें उन कष्टों से छुटकारा दिला देता है। जी हाँ, ये बिना गुरु के संभव नहीं है। बिन गुरु मिले ना ज्ञान, ज्ञान का बधा मन रहे, ये बात शुरू से कहते आई। और एक बात माँ ने और भी कही है कि हमारी उंगली पकड़ लीजिए, हमारी उंगली पकड़कर चलिए। आज के प्रवचन के बाद जरा विचारिएगा कि आपने सचमुच हमारी उंगली पकड़ी है, सचमुच हमारे कहे ज्ञान पर आप चले हैं। इस कथा के जरिए इसे समझाना चाहेंगे। कुछ युवक तैराकी सीखने की इच्छा उनके मन में थी, तो वो किसी गुरु के पास गए जो तैराकी में निपुण था, और गुरु के पास जाकर उन्होंने कहा कि क्या आप हमें तैरना सिखा सकते हैं? तो गुरु ने कहा कि आप कब से सीखना चाहेंगे?
तब उन युवकों ने कहा, हम आज से ही सीखना चाहें। गुरु ने स्वीकार कर लिया कि वो उन्हें तैराकी सिखाएंगे। गुरु स्वयं तैराकी करते रहे। युवकों के सामने वो तैरते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और फिर लौट कर आते। युवकों ने देखा कि उनका गुरु रोज तैरता हुआ दूर निकल जाता है, दूसरे किनारे तक। ये किनारा कितना दूर होगा? हमारे गुरु इतनी दूर तक कैसे तैर कर चले जाते हैं और फिर लौट कर भी आ जाते हैं? एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, आप रोज हमारे बीच तैरते हुए, हमें तैराकी सिखाते हुए कहाँ चले जाते हैं? लगता है आप दूर दूसरे किनारे तक जाते हैं। क्या आप हमें भी साथ ले चलेंगे? गुरु ने कहा, अभी तुम और अभ्यास करो, अभी और आत्मविश्वास पैदा करो, अभी अपने आप को और केंद्रित करो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। जब समय आएगा मैं खुद ही तुम्हें ले चलूंगा अपने साथ उस दूसरे किनारे तक। युवक अभ्यास में जुट गए, कुछ गहरे तल पर तो कुछ सतही तौर पर, और कुछ गुरु के आदेश में, शब्द में, गुरु के आदेश में यानी शब्द में गहरा उतरे। और वो यहाँ सत्य ये है कि जो गुरु के शब्दों में गहरा उतरता है, डूबता है, वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भाव गहरे हैं। गुरु के शब्द यानी गुरु की शिक्षाओं पर गहरा उतरना, गहरा डूब जाना, वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान हैं। उनका शब्द सभी के लिए एक समान है, लेकिन जो जितना शब्द को पकड़ता है, जो जितना शब्द में डूबता है, गहराई तक जाता है, जो जितना अपने अहम को भुलाकर उसे आत्मसात करता है, वो उतना ही अधिक उसमें उतरता चला जाता है, अपने लक्ष्य को वही प्राप्त करता है। गुरु ये जानना चाहते थे कि कितनों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उन्होंने शब्द को कितना पकड़ा है और कितना आत्मसात किया है। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक दिन उनसे कहा, आओ आज तुम्हें दूसरे किनारे तक ले चलूं। गुरु आगे आगे तैरने लगे, शिष्य को पीछे पीछे आने को कहा। अभी वे सभी बीच में ही पहुंचे थे कि कुछ शिष्य का हौसला हार गया, आत्मविश्वास खो बैठे, कुछ लौट गए, कुछ शिष्य बहुत पीछे छूट गए। गुरु ने पीछे मुड़कर देखा तो केवल एक शिष्य ही उनके साथ साथ पीछे पीछे आ रहा था। बड़ा आत्मविश्वास था उसे, बड़ा भरोसा था उसे अपने गुरु पर, गुरु के शब्द पर। गुरु को ही वो लक्ष्य मानकर बढ़ रहा था। जी हाँ, गुरु को ही लक्ष्य मानकर वो बढ़ रहा था और मंजिल पा ली थी।
जिसने गुरु की उंगली पकड़ी वही कभी डूब नहीं सकता। गुरु बहुत खुश हुए, किनारे तक पहुंचकर उस शिष्य को भी उन्होंने गले लगाया, उसके माथे को चुमा, गले लगाकर उससे प्यार भी किया। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब शिष्य को ऊपर उठा लेते हैं, उसे सवार देते हैं। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो डूब नहीं सकता। बस गुरु पर, उसके शब्द पर विश्वास, पक्का विश्वास करने की जरूरत है, अहंकार से दूर होकर। जब गुरु की कृपा से किनारा पा लिया तो जान लिया कि किनारे पर कितना आनंद है। मंजिल पर पहुंचने का सुख और आनंद क्या है, जो मंजिल तक पहुंचा आनंद को उसी ने जाना। जी, इसके आगे भी कुछ कहना है। विषय है आध्यात्म। ईश्वर उस सत्य का नाम है जिसका हम अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का अर्थ कोई काल्पनिक विचार नहीं होता, वरन सत्य के निकटतम सहचर्य को ही आध्यात्मिक अनुभूति का नाम दिया जाता है। जिस महापुरुष ने भगवान का सहचर्य प्राप्त किया, उसने केवल उसकी चर्चा सुनकर उसे नहीं जाना, वरन उसका अनुभव किया, यानी उसे उसने अनुभव किया है। इसीलिए किसी शंका अथवा अविश्वास की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के अद्भुत तथा सरल निश्चय को कोई भी मनुष्य टिका नहीं सकता। अंतर्ज्ञान को जानने वाला महापुरुष जब अपने अनुभव को साधारण तर्क की भाषा में प्रकट करना चाहता है तो वो एक प्रबल विश्वास के साथ अलौकिक सत्य का प्रतिपादन करता है। वो जानते हैं कि आत्मा का सीधा संबंध एक ऐसे लोक से है जो इंद्रिय जगत से भिन्न है और जो इंद्रियों के इस सामान्य लोक से अत्यधिक तेजपूर्ण होकर भी उससे किसी प्रकार कम सत्य नहीं है। तर्क, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति, ये सब एक स्वर से उस सत्ता की यथार्थता के साक्षी हैं जो इन सब का आधार है। इसी के संबंध में कहा गया है कि अमरता और मृत्यु उसकी प्रतिच्छाया है। आध्यात्मिक अनुभूति का मुख्य लक्षण ये है कि ये अविचारणीय होती है, अर्थात उसको शब्दों में ठीक ठीक प्रकट नहीं किया जा सकता। जब हम अनुभूत सत्य का वर्णन करना चाहते हैं तब हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, परंतु यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि सत्य को प्रकट करने के लिए बड़े से बड़ा शब्द और रूप भी अपर्याप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अभी भक्त तथा अद्वैत सत्ता इस अनेक रूप वाले अनित्य जगत से परे है, अथवा वो उसी में व्याप्त विशुद्ध तेज पूर्ण आत्मा है
जिसे हम सभी निर्गुण सत्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन ना तो उसका वास्तविक ज्ञान संभव है और ना ही उसका वर्णन किया जा सकता। इसीलिए व्यक्ति कुछ ना जानकर भी ये मान लेता है कि ईश्वर की महत्ता अज्ञेय है, ना जाने जा सकने वाली। वो मन और वचन की पहुंच से बाहर है। उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा ज्ञान से भिन्न है और अज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा तक बाहरी दृष्टि नहीं पहुंचती तथा मन वाणी भी नहीं पहुंचती। यद्यपि ये ईश्वरीय तत्व सांसारिक पदार्थों से भिन्न है, फिर भी वो हम में पाई जाने वाली श्रेष्ठतम वृत्तियों से कुछ मिलती जुलती है। क्योंकि यदि ब्रह्म का स्वरूप मानव की आत्मा से बिल्कुल भिन्न होता तो उसका अस्पष्ट आभास पाना भी हमारे लिए संभव नहीं होता। तब हम यह भी नहीं कह पाते कि ब्रह्म सर्वदा भिन्न गुणों वाला है। मनुष्य की आत्मा में, उसके अंतरस्थल में और उसकी बुद्धि के परे भी एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्म से मिलता जुलता है। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में ही ब्रह्म अनुभूति का आधार मौजूद है। ईश्वर और मनुष्य की आत्मा में किसी प्रकार की समानता होने से ही आध्यात्मिक भावों की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, आज माने आध्यात्म विषय रखा, किंतु कम शब्दों में बताया कि जो जो आध्यात्म का रंग आप पर चढ़ता है, आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लग जाती। ये सत्य है कि वो ब्रह्म अनुभूति, वो ईश्वरीय सत्ता बहुत बड़ी है। उसकी ऊंचाई के हदों को हम नहीं समझ सकते, किंतु उसका एक अंश आत्मा हमारे अंदर है। और अगर हम आत्मा का विकास करें और परमात्मा में लीन हो जाएं, गुरु की बताई शिक्षाओं को आत्मसात करें, तो आसान है उसे पाना। जैसा कि माँ ने कहा कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना आसान है। तो बच्चों, आज का विषय आध्यात्म माने आपके समक्ष रखा, जहां हमने ये भी बताया कि आध्यात्म को अपनाकर ही ये संसार एक हो सकता है, क्योंकि आध्यात्म के जरिए ही अनेकता में एकता का एहसास होता है। हम सब मिलकर रहना सीख सकते हैं। तो आज एकता दिवस के उपलक्ष्य पर माने आध्यात्म विषय को चुना और आपके समक्ष रखा। अब हम परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ बच्चों, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं। ईश्वर की कृपा हर एक पर होगी, पर जैसा कि हम शुरुआत में कहते थे, अब फिर कहते हैं, हमारी नजरें तलाश कर रही हैं उसे जो रंग भरते आए हम आध्यात्म का। हम भी तो देखना चाहें उस रंग में कौन डूबा,
कौन उतरा, कौन पहुंचा। जी हाँ, ये तलाश है हमें। और एकता दिवस की आप सभी को लख लख बधाइयां। ढेर सारे शुभकामनाएं। हम आशीर्वाद देते हैं जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सब के अंदर एकता का गुण आएगा। आप सबको लगेगा कि हम सभी आपसी भाई बहन हैं, हमारा रिश्ता ही सच्चा है। ज़रूर एकता का गुण आप में आएगा, आपके परिवार में आएगा। ये शुभकामनाएं माँ हृदय से देती हैं और शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और अब ज़रूर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो बच्चों, अभी हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और आशीर्वाद के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।